करेंगे बड़ी खबरों के साथ। और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां बता दें कि बिहार में पिछले कई दिनों से शिक्षा विभाग के फैसले जो है वो सुर्खियों में है। वहीं अब इस फैसले को लेकर सरकार की फजीहत होने लगी है। जहां कुछ दिन पहले शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल को बोरा बेचने का काम सौंपा था, तो अब बोरा के साथ कबाड़ बेचने का भी काम शिक्षकों को यहां पर सौंप दिया गया है, जिसको लेकर शिक्षा विभाग की फजीहत हो रही है। शिक्षा विभाग के इस आदेश की वजह से आपको बता दें कि एक बार फिर सियासी हमला शुरू हो गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश पर तीखा हमला करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री और सरकार पूरी तरह से बीमार हो चुके हैं। सीएम नीतीश जैसे खुद बीमार हो चुके हैं, वैसे ही वह चाहते हैं कि बिहार बीमार हो जाए। इसी के साथ उन्होंने कहा कि शिक्षकों को अगर बोरा और कबाड़ बेचने का काम दिया जाए, दारू की बोतलें खुजवानी है या जातीय गणना करवाना है, तो उनकी सैलरी भी दोगुनी कर देनी चाहिए। तो बड़ी जानकारी देखिए सामने निकल कर आ रही है। फैसले पर किस तरह से फजीहत अब हो रही है और इसी को लेकर के शिक्षा विभाग के फैसले को लेकर के अब बिहार में सियासत भी जारी है। दोनों पार्टियों की तरफ से यहां पर वार पलटवार का सिलसिला भी देखा जा रहा है। शिक्षकों से यदि कबाड़ बेचवाना है, दारू का बोतल खोजवाना है, शराब उनसे बोरा बेचवाना है, जातीय जनगणना कराना है, तो उनको तनख्वाह दुगनी देनी पड़ेगी। बीजेपी वालों को आदत क्या है, हर चीज में वो आलोचना करते हैं। जिन बातों का उल्लेख बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं, जब वो लोग यहाँ सत्ता में थे तभी तो शिक्षकों से चुनाव कार्य में, शराबबंदी के कार्य में कई बार उनको तत्कालिक तौर पे ड्यूटी दी गई थी। अगर कोई के पाठक जी के क्रियाकलापों पे संदेह खड़ा करता है, इसका मतलब वो व्यक्ति, वो पार्टी शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन को पसंद नहीं कर रहा है। जानकारी का अभाव है, चूंकि पढ़ाई उढ़ाई इनका दिक्कत है इनके साथ। सब तो सार्वजनिक हम कर ही चुके हैं कि बिना MA पास किए डिलीट हैं। अरे भाई, जो भी आदेश है उस आदेश के समीक्षोपरांत अगर कोई भी आपको परेशानी लगता है तो वैकल्पिक रूप से राजनीति का एजेंडा, आप नीति बताइए। लेकिन आप यह कह रहे हैं कि यह काम करिएगा तो दुगना वेतन आपको देना पड़ेगा, इसका मतलब यह काम करवाइएगा आप, इसको आप सही मान रहे हैं, तो फिर आलोचना किस बात का कर रहे हैं? बीजेपी एक भड़काऊ पार्टी है और भारत जलाओ पार्टी है, तो लगातार इस प्रकार के भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार बयान दे रहे हैं। और के पाठक साहब शिक्षा के क्षेत्र में बिहार में एक अच्छा पहल कर रहे हैं और शिक्षकों के लिए काम कर रहे हैं। हमें लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में बिहार काफ़ी आगे बढ़ेगा। तो देखिए, जो फैसला सामने निकल कर आया, शिक्षा विभाग की तरफ से जो फैसला सामने निकल कर आया है, उसको लेकर के अब सरकार की फजीहत होने लगी है। और इसी को लेकर के दोनों पार्टियां जो हैं, अब दोनों पार्टियों के बीच में वार पलटवार का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। और ज्यादा जानकारी के साथ बता दें, जी मीडिया संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र का रुख करते हैं। रुपेंद्र, शिक्षा विभाग की तरफ से जो फैसला लिया गया है उसको लेकर के सरकार की यहाँ पर फजीहत होने लगी है और इसी को लेकर के विपक्ष भी अब सरकार पर हमलावर है, बयानबाजियां यहाँ पर की जा रही है। देखिए, लगातार जिस तरह से शिक्षा विभाग के आदेश आ रहे हैं और जिस तरह से स्थिति बनी हुई है, क्योंकि बिहार में शिक्षा को लेकर तमाम चीज़ें कही जा रही थी, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सत्ता पक्ष के भी कई दल जो है, जैसे लेफ्ट जैसी पार्टियां जो है शिक्षा पे सवाल खड़ा करती थी। लेकिन उसके बाद जिस तरह से के पाठक को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लाए और वो जिस तरह से आदेश पर आदेश दे रहे हैं और जिस तरह से अब बोरा बेचने की बात हुई, कबाड़ जो है उसको बेचने का बात हुआ है, और जिस तरह से पहले से ही शिक्षक जो है जनगणना के कामों में और अन्य कामों में लगाए जा रहे थे, उस पर सम्राट चौधरी ने तंज कसते हुए कहा कि अगर इन सब कामों में शिक्षकों को लगाया जा रहा है तो सरकार को दुगुने वेतन देने होंगे। उसके बाद बिहार में राजनीति शुरू हो गई है और साथ ही अब आरजेडी साफ तौर पर कह रही है कि बीजेपी जो है भड़काऊ पार्टी है और ऐसे बयान देती रहती है। तो जेडीयू ने नसीहत दे डाली है। जेडीयू जो है सीधे तौर पर जो बात
सम्राट चौधरी कह रहे हैं उन्हीं पर कार्य, क्योंकि ये तो सरकार ने नियम लागू किया है, सरकार के द्वारा लेटर जारी किया गया है। लेकिन जेडीयू अब ये कह रही है कि अगर बीजेपी या इस बात को मान रही है तो समझिए कि उनको इस चीज़ को स्वीकार है। देखिए राजनीति हो रही है और ख़ास तौर पर कहा जाए कि राजनीति में हमेशा मुद्दों की तलाश होती है और जो भी मुद्दे मिलते हैं उस पर राजनीति होती है। तो अभी जो मुद्दा है शिक्षकों को लेकर है और इस मुद्दे को न सत्ता पक्ष छोड़ना चाह रहा है और न विपक्ष छोड़ना चाह रहा है, तो दोनों जो है शिक्षकों पर राजनीति कर रहे हैं। जी बिल्कुल, एक नया मुद्दा यहाँ पर मिल चुका है और किस तरह से इस मुद्दे को भुनाने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी, इसको लेकर के राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश जाएगी, ये देखना काफी अहम होगा। ठीक है रुपेंद्र, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये महत्वपूर्ण जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। जिस तरह से शिक्षा विभाग का जो फैसला सामने निकल कर आया है उसको लेकर अब प्रदेश में राजनीति भी शुरू हो चुकी है। बात मोतिहारी की कर लेते हैं, जहां बता दें कि मोतिहारी जहरीली शराब कांड के मुख्य आरोपी गब्बर यादव को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। इसकी गिरफ्तारी